आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है जनपद जौनपुर के केतासरा बाजार में और यहाँ पे बाबा साहब की जयंती को लेकर के आप देख रहे होंगे पीछे काफ़ी भव्य तरीके से झांकियाँ निकाले जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद भी हैं। आइए इनसे जानते हैं यह जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, ये झांकियाँ कब कब और कैसे कैसे हुई हैं। क्या नाम है आपका? रूपेश गुप्ता और मोनू। हम पूर्व चेयरमैन के लड़के हैं, स्वर्गीय सिंह बहादुर गुप्ता, निर्मला गुप्ता चेयरमैन नहीं। ये जो झांकी अभी यहाँ पे लग रही है सर, ये प्रोग्राम क्या लगातार निरंतर होता रहता है या पहली बार है? नहीं, ये हर साल बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और पूरे देश में हम लोग मनाते हैं। तो अभी आपने देखा ये पूर्व चेयरमैन और इन्होंने बताया कि ये जो झांकी है ये लगातार निरंतर यहाँ पे मनाई जाती है। मैं आपको झांकी दिखाता हूँ पीछे, ये जो झांकियाँ किस तरीके से मनाई जा रही हैं। आप यहाँ पीछे देख रहे होंगे, यहाँ कुछ घोड़े हैं, पीछे हाथी आ रहे हैं और यहाँ कुछ लोग और हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम इंद्रदेव एडवोकेट। इंद्रदेव एडवोकेट। ये बताएं, यहाँ पे ये जो तैयारी है, आप कहाँ किस गाँव से हैं? 12 कला गाँव से। और अभी लगता है यहाँ कितनी झांकियाँ आ चुकी होंगी? कम से कम 25-30 झांकियाँ, 30-40 झांकियाँ। अभी देखिए इन्होंने कहा कि 25-30 झांकियाँ लगातार ये झांकियाँ आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि झांकियाँ जो आ रही है यहाँ पे हम जुड़ना चाहेंगे। क्या नाम है आपको सर? चलिए, ये नहीं जुड़ना चाह रहे हमारे साथ, लेकिन और लोगों से मैं आपको मिला था। हमारे यहाँ भी एक लोग और हैं। सर आपका परिचय? मेरा नाम अजय विश्वकर्मा है, जिला कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी जौनपुर का मैं सदस्य हूँ। अच्छा, अभी आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, तो इस कार्यक्रम का क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इतना संदेश देना चाहता हूँ जनता को। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म उत्सव का कार्यक्रम है और ये उत्सव ही नहीं है, ये हर जन जन को इस चीज को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, जो हक दिया, जो उन्होंने शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का अधिकार दिया, एक वोट देने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ऐसे संदेशों को हम जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रोग्राम जो चल रहा है, इस प्रोग्राम में आप जो है, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो युवा आए हैं उनको किस तरीके से क्या प्रेरणा का कार्य करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? अब नवयुवक युवा बाबा साहब के संविधान को नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भगवा में खो गए हैं, जिसके कारण उनको जागरूक करने का ये बहुत अच्छा मौका है। बाबा साहब के विचारों को जानने का उनके लिए मौका है। विचारों को जानेंगे तो कल आने वाले समय में अपने आप को, अपने अधिकार को, अपने हक की लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर जानेंगे तो ही लड़ेंगे। हमारे बीच एक लोग और हैं, उनसे मिलते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अर्जुन भारती, जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी से आप कहीं ना कहीं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो अभी प्रोग्राम हो रहा है, तो ये महोत्सव लेकर के आए हैं, झांकी कहाँ से आया हुआ? ये झांकी जो है नगर के जो अगल बगल के गांव हैं, 10-20 गांव में, वहीं से झांकी आई हैं। और मुख्य जो है केतासराय के जो मेन क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश देना चाहते हैं, हम लोग जो है जाति मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। चलिए, ये इनका अपना एक नजरिया है कि जाति मुक्त भारत होना चाहिए और सही बात है। कहीं ना कहीं जो जाति पात के जो भेदभाव हैं वो कहीं ना कहीं नहीं होने चाहिए और इन चीज़ों को बाबा साहब ने भी कहा था कि उन्होंने समानता का भी अधिकार कहीं ना कहीं संविधान में दे रखा है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये घोड़े यहाँ पे हैं और मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ और भी व्यवस्थाएं हैं जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। हाथी भी आई हुई है, देखेंगे आप। यहाँ एक नीला झंडा फहराया जा रहा है जिसपे जय भीम लिखा हुआ मिलेगा आपको और मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि आप पीछे देखें, यहाँ पे हाथी भी आए हुए और यहाँ हमारे साथ एक मास्टर साहब जुड़ना चाहते हैं। मास्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अभी आप कहाँ से आए हुए हैं? अभी हम भतेला से आए हुए हैं। भतेला से। क्या संदेश देंगे लोगों को? संदेश ये देना चाहेंगे कि आज जिस हंसी खुशी से अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, हम अपने जीवन में अम्बेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनका सच्चा जो है स्वाभिमान होगा, सम्मान होगा। इस झांकी में युवाओं को लेकर के किस तरीके से आपने प्रेरित करने का क्या चीज दर्शाया? हाँ, युवाओं के लिए हम यह कहना चाहेंगे कि आप लोग जिस तरह से बाबा साहब अपने जीवन में कठिन परिश्रम करके और कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए शिक्षा दीक्षा ग्रहण। चलिए, यहाँ इन्होंने कहा कि कठिन चुनौतियां की और यहाँ मैं दिखाऊंगा कि प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पे यातायात की व्यवस्थाओं को लेकर के काफी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक व्यवस्था है, साइड में गाड़ियों के निकलने के लिए जगह दी गई और दूसरी तरफ लाइन से वो अपनी जो
झांकियां, उन झांकियों को निकालने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चियां हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। पंचशील में ये हुए और पंचशील लिया हुआ, साथ ही नीला झंडा लेकर के ये एक संदेश दे रहे हैं आज के 14 अप्रैल को लेकर के। आपको मैं और आगे ले चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे आप देख सकते हैं एक गाड़ी है, जिस गाड़ी को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। और इस गाड़ी के ऊपर मैं दिखाना चाहूंगा कि ऊपर आप देख सकते हैं कि बाबा साहब का संविधान, यहाँ पे पुस्तक बाबा साहब के संविधान को दर्शाया गया है। और कहीं ना कहीं संविधान के माध्यम से ये दिखाया गया है कि भारत में कहीं ना कहीं समानता है और सब उस समानता से जी रहे हैं और सभी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए इस सम करते हैं। और कहीं ना कहीं ये संविधान यहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद भी है। इसके साथ ही मैं आगे आपको ले चलता हूँ और यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बाबा साहब के और संविधान देते हुए यहाँ पे कुछ चीज़ें दर्शाई जा रही हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ एक स्लोगन भी बाबा साहब का लगाया गया है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि उसको जूम करके दिखाएं। यहाँ पे एक स्लोगन लगाया गया है बाबा साहब का, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये बाबा साहब ने अपने एक पंक्तियों के माध्यम से दर्शाया और ये सत्य है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाबा साहब को संविधान देते हुए और पीछे जो संसद भवन की पोस्टर लगे हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये बात सही भी है कि शिक्षा एक ऐसी जननी है, एक ऐसा माध्यम है कि जो जितना ज़्यादा ग्रहण करेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने अधिकारों के लिए और अपने युवाओं को जागरूक करेगा। उसी के साथ मैं कहूँगा कि यहाँ प्रशासन के लोग हैं और यहाँ पे यातायात की व्यवस्थाओं को लेकर खासकर ध्यान दिया जा रहा है। और आपको आगे ले चलेंगे, हम आगे लगातार दिखाएंगे कि कहाँ से झांकियाँ आई हैं। कहाँ से आए भाई, क्या नाम है? जमीन रुधौली। कहाँ से आए हो? जमीन रुधौली से। तो ये खुदौली से आए। देखिए मैं और आगे ले चलना चाहूँगा आपको। देखें यहाँ व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, गाड़ियाँ बहुत अच्छी तरीके से निकल रही हैं। और साथ ही मैं कहूँगा कि आपको और आगे ले चलूँगा, दिखाऊँगा कि यहाँ किस तरीके से लोग क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक आगे और एक झांकी दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बाबा साहब के कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ देख रहे होंगे बाबा साहब संविधान लिए हुए हाथ में पोस्टर्स लगे हुए हैं। और उसी के साथ मैं दिखाऊंगा, यहाँ देखिए एक झांकी यहाँ पे भी लगी हुई है। यहाँ पे भी एक झांकी आ रही बाबा साहब के पीछे, आप देख रहे होंगे पोस्टर के माध्यम से। और यहाँ हम युवाओं से जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से आ रहे हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि ये जो झांकी कहाँ से आ रहा है। भदैरा। देखिए ये भदैरा सर, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि लगातार अलग अलग गांवों से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और आगे भी आप देखेंगे, आगे लगातार लाइन से गाड़ियां जा रही हैं और उसी के साथ कहीं ना कहीं एक साइड से लोग जा रहे हैं। ये जो व्यवस्था है इस बार कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा है। एक गाड़ी है जहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे बाबा साहब की पुस्तक को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। संविधान को भी आपने आगे भी देखा था और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। मैं यहाँ एक लोग से जुड़ना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। ये जो पुस्तक संविधान का दर्शाया गया ये कहाँ किस गाँव से आ रही है? साहब ग्राम सभा से। कहाँ से? साहब ग्राम सभा। देखिए साहब लगातार अलग अलग गांव से लोग जुड़ रहे हैं। मैं आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको, आगे ले चल के दिखाता हूँ आपको कि आगे और भी लोग आए हुए हैं। मैं आपको लगातार कवरेज करते हुए दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ कुछ युवा हैं। वो युवा नीले रंग में आप देखेंगे, नीले रंग में वो नीले शर्ट में कहीं ना कहीं नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ लगातार बने रहे। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ जय भीम के झंडे के साथ लोग हैं और कहीं ना कहीं यहाँ आगे भी लोग हैं। ये झांकियाँ लगातार अलग अलग गांव से आ रही है। झांकियाँ इसलिए लगातार अलग अलग गांव से आ रही है क्योंकि यहाँ पे एक चारों तरफ से जो गांव है वहाँ से सभी लोग आकर के यहाँ पे मिलते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ मिलन होता है सभी झांकियों का। और उसके बाद सभी झांकियाँ यहाँ से आगे की तरफ प्रस्थान करती हैं और उसके साथ साथ आगे ही जाकर के समापन होता है। मैं फिर पुनः आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे फिर कुछ बच्चियाँ हैं और ये बच्चियाँ आज आप लोग इस ड्रेस में क्यों हैं, क्या मना रहे हैं आज आप लोग? बाबा साहब जयंती।
भी कुछ झांकियां हैं गौतम बुद्ध की। और यहाँ एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यहाँ बाबा साहब की एक फोटो को लगाया गया और वो देख सकते हैं कितनी भी भव्य तरीके से वो घूमता हुआ आपको नजर आएगा। और ये इतनी बढ़िया व्यवस्थित तरीके से गांव के लोग, मैं गांव के लोगों को बार बार कहूंगा कि गांव को लोग कितने व्यवस्थित तरीके से इस भव्य झांकी को लेकर के आए हैं। और लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार देखेंगे आप, यहाँ पे लोग नीले रंग में रंगते नजर आएंगे आपको। आप देख सकते हैं लगातार आपको तो। और आइए आगे, और कहाँ से आए भाई? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। कहाँ से आए? किस गाँव से आए? 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है। ये भी कहीं ना कहीं दूसरे ग्राम सभा से आए हुए हैं। और मैं यही चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ प्रशासन के लोग भी और काफी मुस्तैद तरीके से। भैया यहाँ पे जो व्यवस्थाएं बढ़िया है ना, देखिए ये कहीं ना कहीं यातायात की व्यवस्थाएं से ये गाड़ियां आ जा रही हैं। और उसके साथ मैं आपको एक चीज दिखाऊं, आप मेरे साथ बने रहे, आगे आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लगातार आप किस ग्राम सभा से, किस ग्राम सभा से आ रहे हैं? ये देखिए, मैं यही चीज दिखाना चाहूंगा कि हर बार अलग अलग जगह से अलग अलग से झांकियां लग रही हैं। और यहाँ पे लगातार आगे आपको हम दिखाते हैं, जहाँ पे इन सभी झांकियों का मिलन होता है, जहाँ पे ये सभी झांकियां मिलती हैं। मैं आपको दिखा दूं कि आप एक चीज को देख रहे होंगे, मैंने आपसे अभी कहा था कि झांकियां एक तरफ चल रही हैं और जितनी भी यातायात की जो भी गाड़ियां हैं वो गाड़ियां एक तरफ चल रही हैं। ये कहीं ना कहीं एक उम्दा व्यवस्था की गई है यहाँ की समिति के द्वारा, खेता सराय के अम्बेडकर समिति के द्वारा यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं आप देख रहे होंगे। लाइन क्रमबद्ध तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, घोड़े, हाथी और उसके बाद यहाँ पे डीजे के साथ एक लाइन से पूरी गाड़ियां लगी हुई हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, दूसरी तरफ गाड़ियां निकल रही हैं और इन गाड़ियों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है, ना ही ये गाड़ियां यहाँ रुक रही हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ रखते एक बाबा साहब को के उसमें बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे बाबा साहब की एक बैठे हुए आपको नजर आएंगे, आप देख सकते हैं। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ। किस गांव से आए भाई? हाजी रफीपुर। ये बता रहे हैं कि मैं ये भी एक अलग गांव से ही आए हुए हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ पे इन झांकियों का मिलन हो रहा है, जहाँ पे ये सभी झांकियाँ मिल रही हैं। आज मैं आपको ये झांकियाँ भी आ रही हैं, पीछे गाड़ियाँ लगी हुई है लाइन से, और ये गाड़ियाँ क्रम से वापस जाएंगी, वहाँ क्रम से जाएंगी और फिर धोबी मोड़ से ये क्रमबद्ध तरीके से वापस होंगी, फिर दूसरी तरफ से गाड़ियां निकलेंगी और जितनी गाड़ियां हैं वो वापस दूसरी तरफ आ रही हैं। और इसके साथ ये समापन स्थल तक पहुंचने के बाद वहां से जितने भी लोग हैं, जो भी लोग अलग अलग गांव से यहाँ पे आए हुए हैं, वो समापन स्थल पे जा करके वहां पे जलपान करेंगे और उसके बाद अपने अपने गंतव्य स्थानों पे चले जाएंगे। आपने देखा कि हमने आपको इस जयंती में जो यहाँ पे मनाया जा रहा है खेता सराय में, हमने आपको पूरी यहाँ पे जो भी झांकियां निकली उसका कवरेज आपको दिखाया। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, जुड़े रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे के-मास न्यूज, ओम प्रकाश, कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मैं हीरामणि गौतम, धन्यवाद।